अभी क्या स्टेटस है अरशद साहब की जो केस है उसको लेके? अरशद का जो पाकिस्तान में केस है उसकी तो 2 महीने से हेयरिंग ही नहीं आई। अब मैंने लॉयर हायर किया है कीनियन। अब अरशद का केस जो है वो कीनिया में स्टार्ट होगा। वहाँ जो वकार और खुरम थे उनको तो मेरे ख्याल हम बुला भी नहीं सके और मैं आपको एक बात कोई बताती हूँ, MOU साइन भी नहीं था। आपको याद होगा कि उन्होंने ये माना था कि हाँ ये हमने किया है। दैट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। यहाँ से कितनी सपोर्ट हासिल है, कितनी बेहतरी आई है, पाकिस्तान कितना से आप कोई समझते सपोर्ट नहीं हैं? है, अवाम मेरे साथ हैं। उसके अलावा मुझे पाकिस्तान से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है किसी किस्म की। लाइफ में कभी अंदाज़ा था कि इस कदर क्रूशल हालात से गुजरना पड़ेगा? मैं कभी इतनी गर्मी में बाहर नहीं खड़ी हुई हूँ कि लाइफ में अपने अरशद के लिए मुझे जो है ये सब करना पड़ता है। मेरी तो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी और अरशद की तरफ से एक प्रोटेक्शन और लव और मोहब्बत और केयर थी, तो मैंने तो कभी कहते हैं मुझे तो एक कांटा तक नहीं चुभा था। और अब मुझे जिस तरह की जंगें लड़नी पड़ रही हैं, जैसी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, सो आई मिस्ड हिम एवरी डे एवरी मिनट। कीनिया में वो ज़ाहिर बात है आपसे तो राब्ते में थे हर वक्त, तो वहाँ कोई आपको कोई ऐसा खदशा था कि वहाँ टारगेट हो सकते हैं, वहाँ हिट हो सकते हैं? उनके लास्ट 2 वीक्स है ना, ही वॉज वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल एंड ही वॉज प्लानिंग टू कम बैक। सो उस टाइम पे मैंने उनको बहुत रिलैक्स देखा था, तो वो अपने लिए आने वाले इस खतरे से बिल्कुल वाकिफ नहीं थे उस टाइम पे। उन्होंने कभी गुफ्तगू में वकार और खुरम की तारीफ भी की? आप ठीक हैं जी, खैरियत से हैं? जी। मुझे समझना ये है कि अभी क्या स्टेटस है अरशद साहब की जो केस है उसको लेके? अरशद का जो पाकिस्तान में केस है उसकी तो 2 महीने से हेयरिंग ही नहीं आई, वो सोमोटो है। अब मैंने लॉयर हायर किया है कीनियन। अब अरशद का केस जो है वो कीनिया में स्टार्ट होगा और जो ये 5 लोग हैं जिनको तरक्की दे दी गई अनफॉर्चुनेटली, वापस जॉब्स पे कर दिया गया, इनको सजा दी जाएगी इसके बाद। वहाँ जो वकार और खुरम थे उनको उनको तो मेरे ख्याल हम बुला भी नहीं सके और मैं आपको एक बात कोई बताती हूँ, MOU साइन भी नहीं था। अ, मैं वहाँ पर लॉ सूट फाइल कर रही हूँ, उसमें उनकी GSU और हुकूमत को जो है वो मुर्द इल्ज़ाम ठहराया गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि उन्होंने ये माना था कि हाँ ये हमने किया है। दैट्स अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो जिन लोगों का उन्होंने माना था हमने उनको एक्यूज़ किया है। तो इसके अलावा क्या आपको यहाँ से कितनी सपोर्ट हासिल है, कितनी बेहतरी आई है, पाकिस्तान से कितना तो आप कोई समझते सपोर्ट नहीं हैं? है। पाकिस्तान से मेरी कम्युनिटी यानी कि मीडिया कम्युनिटी, अवाम मेरे साथ हैं। उसके अलावा मुझे पाकिस्तान से कोई सपोर्ट हासिल नहीं है किसी किस्म की, ना हुकूमती सतह पे, ना सरकारी सतह पे। और आपको मीडिया की वसादत से ही ये खबर सबसे पहले? नहीं, मुझे जो है वो मेरे जो अपने वहाँ पर जिन के साथ कनेक्शन है, जो मेरे लॉयर हैं और जो वहाँ पर और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बता दिया था। लेकिन फिर जब ये कीनियन जर्नलिस्ट और जियो के जर्नलिस्ट जब इस न्यूज़ को ब्रेक किया, तो फिर ये बहुत वायरल हो गई और फिर मैं भी ज़ाहिर सी बात है एक इमोशनल उसमें चली गई। फिर मैंने अपनी यूनियन से कॉन्टैक्ट किया और मैंने कहा कि लेट्स डू टुगेदर समथिंग नाउ। लाइफ में कभी अंदाज़ा था कि इस कदर क्रूशल हालात से गुजरना पड़ेगा? मैं कभी इतनी गर्मी में बाहर नहीं खड़ी हुई हूँ कि लाइफ में अपने अरशद के लिए मुझे जो है ये सब करना पड़ता है। मेरी बहुत एक कंफर्टेबल सी और बड़ी एक मैं वर्क फ्रॉम होम करती हूँ, मैं खुद जर्नलिज्म से मेरा ताल्लुक़ है और मैं आलमी इदारों के लिए जो है वो लिखती हूँ और लोकल दुनिया न्यूज़ के लिए जो है वो अखबार के लिए आर्टिकल्स लिखती हूँ। तो मेरी तो बड़ी कंफर्टेबल लाइफ थी और अरशद की तरफ से एक प्रोटेक्शन और लव और मोहब्बत और केयर थी, तो मैंने तो कभी कहते हैं मुझे तो एक कांटा तक नहीं चुभा था। और अब मुझे जिस तरह की जंगें लड़नी पड़ रही हैं, जैसी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, दूसरा कि ही इज़ नॉट विद मी, ही इज़ नॉट अराउंड, वो चीज़ बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे है। वो ट्रॉमा, हस्बैंड का जाना, उसकी प्रोटेक्शन का लाइफ़ से चले जाना, उसकी केयर का चले जाना, जिस तरह से वो मुझे बहुत गिफ्ट्स से बहुत स्पॉइल करते थे। हर हफ़्ते के हिसाब से मुझे गिफ्ट्स देते थे। तो उस चीज़ की भी मुझे बड़ी कमी महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे अब गिफ्ट्स नहीं मिलते, मेरे पेरेंट्स, सिबलिंग्स, मेरी दोस्तें, मेरे कोलीग सब बहुत अच्छे काइंड हैं, लेकिन वो जो उनकी तरफ से ईदी मिलना, उनकी तरफ से सरप्राइज़ेज़ मिलना, सो आई मिस्ड हिम एवरी डे एवरी मिनट। उनको जितने भी खतरात होते थे उन दिनों या जितने भी उनको थ्रेट्स वो फेस करते थे, तो वो आपसे डिस्कस भी करते थे या? क्योंकि हम दोनों जर्नलिस्ट थे और हमारी बहुत दोस्ती भी थी, तो हम अपनी प्रोफेशनल चीज़ें एक दूसरे से डिस्कस करते थे, क्योंकि चीज़ें इतनी बढ़ चुकी थी, थ्रेट्स लेवल और फिर घर तक चुके वो पहुंच गए थे, स्पाई करना, सर्वेलेंस करना, तो ऑफ कोर्स उन्होंने हमें सब कुछ फिर बताया और एक एक चीज़ से आगाह किया कि हमारे लिए क्या खतरात हैं और उनके लिए क्या खतरात हैं। कीनिया में वो ज़ाहिर बात है आपसे तो राब्ते में थे हर वक्त,
तो वहाँ कोई आपको कोई ऐसा खदशा था कि वहाँ टारगेट हो सकते हैं, वहाँ हिट हो सकते हैं? अच्छा, जब वो वहाँ पे थे ना तो उन्होंने अपनी फैमिली को और हमें मतलब मुझे अपनी ये उनकी वाइफ जो हूँ मैं और अपनी मदर वगैरह किसी को भी नहीं बताया था कि मैं कीनिया में हूँ। बात वो हमसे करते थे, रोज़ मुझे कॉल करते थे, मतलब एक छोटी-छोटी चीज़ जिस तरह होती है ना कि फलाँ बुक का फलाँ सफ़ा बताओ, अच्छा फलाँ चीज़ ये कर लो, अच्छा घर से रिलोकेट हो जाओ, घर से अपनी वैल्यूएबल चीज़ें हटा लो, कहीं तुम्हें तंग ना किया जाए। उन्होंने जो उनका सारा टाइम पीरियड दुबई में और कीनिया में था वो बहुत परेशान थे, लेकिन जो उनके लास्ट 2 वीक्स है ना, ही वाज़ वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल एंड ही वाज़ प्लानिंग टू कम बैक। सो उस टाइम पे मैंने उनको बहुत रिलैक्स देखा था और वो जिस सेटअप में रह रहे थे वो भी बड़ा कंफर्टेबल और लेविश सेटअप था, तो वो सबकी बड़ी तारीफ़ करते थे, तो वो अपने लिए आने वाले इस खतरे से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थे उस टाइम पे। उन्होंने कभी गुफ्तगू में वक़ार और खुर्रम की तारीफ़ भी की? वक़ार साहब का उन्होंने नाम नहीं लेते थे, उनका किया था, लेकिन ये जो उनके भाई हैं आई थिंक ये तो 1-2 दिन पहले वहाँ पर आए थे, जब आप अगर जेआईटी की रिपोर्ट पढ़ें, तो आई थिंक ये उनको तो जानते नहीं थे, लेकिन अपने होस्ट और उनकी फैमिली की बहुत तारीफ़ करते थे, लेकिन नाम नहीं लेते थे। तो आप कई दफ़ा मीडिया पे ये बात बता भी चुके हैं। फर्स्ट टाइम आपको फिर ये इत्तला अच्छा, कैसे? मुझे ये इत्तला जो है ये मुझे कीनिया से नहीं आई, ये इत्तला मुझे उनके चैनल से जो है वो मिली है और उसके बाद तो मेरा फ़ोन फिर मुख्तलिफ़ मैसेजेस, तस्वीरों, वीडियो से भरा हुआ था, जो कि ग्रुप्स में भी आ रही थी इंडिविजुअल, और फिर कोई 5-6 बजे के करीब मुझे कीनिया की मीडिया की तरफ से भी कॉल्स आना शुरू हो गई। सो मुझे जो इत्तला मिली थी उनके चैनल की तरफ से मिली थी। चैनल ने आपको अप्रोच किया और आपको पहले बताया उन्होंने ये सारा? कहा कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, फिर जब सारे रात के 2-3 बजे घर आ गए तो दैट वाज़ सो अलार्मिंग फॉर मी, देन आई कम टू नो कि समथिंग हैज़ हैपेंड टू हिम। तो अभी आप समझते हैं कि ये कीनिया में जो आप सूट फाइल कर रही हैं, इससे कोई बेहतरी और देखिए, ये जो मैं जो सिविल लॉ सूट फ़ाइल कर रही हूँ, ये है केनियन पुलिस जीएसयू के हवाले से। तो ऑफ़ कोर्स ये इनको पनिश करेंगे और ये तमाम चीज़ों की जो है वो जाँच करेंगे कि वहाँ ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस हुए कि 5 पुलिस वालों ने जो है वो उनको टारगेट किया, और अब तक जो आईपोआ ने वादे किए थे कि हम इसकी तहकीकात करेंगे और हम सब करेंगे, वो क्यों नहीं हुआ। सो अब जब प्रॉपर वहाँ पे केस शुरू होगा उनके हाई कोर्ट में, तो फिर चीज़ें मुझे उम्मीद है आगे जाएँगी। थैंक यू सो मच। बहुत थैंक यू। शुक्रिया।